अस्सलाम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मेरे YouTube के चैनल साल इंग्लिश लिटरेचर को। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ। आप जानते हैं कि लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स द सिंबल्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। तो उसी लेटर के आज टाइप्स को इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब टाइप्स ऑफ लेटर की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। वन इज वाउल्स एंड अनदर इज कंसीडर्ड एज कॉन्सोनेंट। वाउल्स मीन हरूफ इल्ला, ऐसे हरूफ जो कि स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम वाउल्स बोलते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर जो कि खास किस्म की आवाज़ पैदा ना करें उनको हम कॉन्सोनेंट करते हैं। देखते हैं वन बाई वन करके। जी पूछते हैं अपने टॉपिक आज के वाउल से पूछते हैं। हाँ जी, वाउल्स क्या है? वाउल्स देखते हैं। द लेटर विच प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड, ऐसे लेटर जो खास किस्म की आवाज़ पैदा करते हों उनको क्या कहते हैं? वाउल्स। देयर आर 5 वाउल्स इन इंग्लिश, A-E-I-O-U। तो समटाइम्स वाई को भी क्या कंसीडर किया जाता है? वाउल्स कंसीडर किया जाता है। ये वाउल स्पेसिफिक साउंड क्या होती है? जब हम स्पेसिफिक साउंड की बात करते हैं तो याद रखना, ऐसी साउंड जो कि अलिफ मद आ या एन की आवाज़ देते हों तो ऐसे हमारे लेटर क्या होंगे? ऐसे वर्ड्स क्या होंगे? हमारे वाउल्स होंगे। तो जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ऑरेंज, इंक एंड एप्पल, ये अलिफ इंक अलिफ की आवाज पैदा करे। सो दिस इज आवर वाउल्स। ऑरेंज एन की आवाज दे रहा है, सो ऑरेंज इज कंसीडर्ड एज वाउल्स। इसी तरह एप्पल जो है अलिफ की आवाज दे रहा है तो एप्पल इज आल्सो कंसीडर्ड एज वाउल्स। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि शुरू तो वाउल से होते हैं लेकिन वो अलिफ मद आ या एन की आवाज़ नहीं देते तो उनको हम वाउल्स नहीं कहते बल्कि वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, हरूफे सही होते हैं। वो कौन से होते हैं? जब हम बात करते हैं यूरोप की, यूरोप इज नॉट अ वाउल्स, इट इज अ कॉन्सोनेंट बिकॉज इट प्रोड्यूस द साउंड्स ऑफ या। यूरोप ये क्या आवाज देता है, सो इट इज नॉट कंसीडर्ड अ वाउल, इट इज कंसीडर्ड एज द कॉन्सोनेंट्स। इसी तरह जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी इज नॉट अ वाउल्स, इट इज अ कॉन्सोनेंट। इसी तरह वन वाव की आवाज देता है, यूनिवर्सिटी या की आवाज देते हैं, सो इट इज नॉट अ वाउल्स, इट इज अ कॉन्सोनेंट। इसी तरह वन हमारा वाव की आवाज देता है, सो ये वन इज नॉट अ वाउल्स, इट इज अ कंसीडर्ड एज अ कॉन्सोनेंट। एक हमें बात क्लियर हुई यहाँ से अपने टॉपिक से। जिस स्पेसिफिक साउंड अलिफ एन की आवाज़ जो देता है वो तो वाउल्स होता है, अदरवाइज कॉन्सोनेंट होता है। भाई याद रखना कि जब कोई वर्ड, हमेशा ये जो लेटर्स और वाउल्स और कॉन्सोनेंट हैं इनका डिपेंड आवाज़ पर होता है। तो इसीलिए तो मैंने कहा टाइप्स ऑफ लेटर एज अ साउंड, आवाज़ के लिहाज से लेटर की इकसाम। तो इनकी आवाज़ पर डिपेंड है, आवाज़ को देखना है। अगर आवाज़ अलिफ मदा या एन की होगी तो याद रखना वो वाउल्स होगा, अदरवाइज कॉन्सोनेंट्स होगा। तो जब हम कॉन्सोनेंट्स की टाइप्स ऑफ वाउल्स की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाउल्स, वन इज शॉर्ट वाउल्स एंड अनदर इज लॉन्ग वाउल्स। जी शॉर्ट वाउल्स कौन से होते हैं? इफ देयर इज अ वन वाउल्स इन अ वर्ड इट यूजुअली मेक्स इट्स शॉर्ट वाउल्स। अगर किसी वर्ड में एक वाउल्स मौजूद हो तो याद रखना वो कौन सा होगा? शॉर्ट वाउल होगा। फॉर एग्जाम्पल एग में एक वाउल्स है ई। इसी तरह आंट इज आल्सो अ शॉर्ट वाउल्स। इसी तरह जब हम लॉन्ग वाउल्स की बात करते हैं, इफ देयर आर 2 वाउल्स इन अ वर्ड इट मेक्स लॉन्ग वाउल। याद रखना लॉन्ग वाउल्स की कैसे पता चलेगा? अगर पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट है, सी से मुराद कॉन्सोनेंट्स, अगर दूसरे नंबर पर वाउल्स हो, उसके बाद एक अनदर कॉन्सोनेंट्स हो, तो उसके बाद एंड में हमारा एंडिंग जो है वाउल्स ई पर एंड हो रहा हो तो याद रखना उसको हम लॉन्ग वाउल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि क्यूट, इसमें यू और ई ये 2 क्या है हमारे पास? वाउल्स हैं। तो रूल पुट हो गया, सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स है, उसके बाद वाउल्स है, उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई पर एंडिंग हो रही है, सो इट इज कंसीडर्ड एज अ लॉन्ग वाउल्स। इसी तरह होप ओ और ई हमारे पास क्या है? ये 2 वाउल्स हैं, सो इट इज कंसीडर्ड एज लॉन्ग वाउल्स। इसी तरह सेव ए और ई हमारे पास ये जो है 2 वाउल्स हैं, इसलिए ये लॉन्ग वाउल्स कंसीडर किया जाता है। जी हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट वाउल्स और लॉन्ग वाउल्स की। शॉर्ट वाउल्स ऐसे वाउल्स थे जिनमें एक वाउल्स होता था, ऐसे वर्ड जिनमें एक वाउल यूज होता था वो शॉर्ट वाउल्स थे। लॉन्ग वाउल्स के बारे में हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट, ये फार्मूला हमने पढ़ा था CVC
और प्लस में ई आ जाए, मतलब पहले कॉन्सोनेंट वाउल्स और कॉन्सोनेंट और उनके साथ हमारा ई एंड में आ जाए, तो ऐसे वाउल्स को हमने क्या बोला था, लॉन्ग वाउल्स। तो कुछ लॉन्ग वाउल्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब लेंथी आवाज़ पैदा करें, थोड़ी सी खींच के पढ़े वर्ड को, जैसे कि गोट, गोट। इसी तरह मतलब जिनमें दो या दो से ज़्यादा वाउल्स हों, तो ऐसे वर्ड्स को हम लॉन्ग वाउल्स कहते हैं। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट वाउल्स एंड लॉन्ग वाउल्स। शॉर्ट वाउल्स जैसा कि फैट है, तो हम लॉन्ग वाउल्स में इसको पढ़ते हैं फेट, फेट। इसमें दो वाउल्स है, इसमें एक वाउल्स है ए, इसमें ए और ई दो वाउल्स हैं, सो इट इज़ अ लॉन्ग वाउल। इसी तरह हम जब मैट की बात करते हैं, मैट इज़ कंसीडर्ड एज अ शॉर्ट वाउल्स। इसी तरह मेट, ए और ई, इसमें दो वाउल्स हैं, ये मेट हमारा क्या हुआ, लॉन्ग वाउल्स। इसी तरह रैट, रैट का मतलब चूहा होता है, रेट, ये रैट, इसमें एक वाउल्स है और इसमें दो वाउल्स है, रेट, आर ए और ई, ये दो वाउल्स हैं। इसी तरह नेट, नेट हमारे पास एक वाउल्स है, ये हमारा क्या हुआ, शॉर्ट वाउल। इसी तरह नीट, नीट, इसमें दो वाउल्स है हमारा। इसी तरह जब हम गाट की बात करते हैं तो इसमें एक वाउल्स है, गाट। इसी तरह लॉन्ग वाउल्स की अगर बात करें तो गोट, गोट, ओ और ए दो वाउल्स है। इसी तरह ये हमारे यहाँ तक टॉपिक ख़त्म होता है वाउल्स के बारे में। क्या पढ़ा था, वाउल्स ऐसे वर्ड थे जो स्पेसिफिक साउंड पैदा करते थे, उनकी हमने फिर टाइप्स पढ़ी थी, एग्जांपल देखी थी 1 बाय 1, और टाइप्स हमने दो पढ़ी थी, एक को शॉर्ट वाउल्स का नाम दिया, दूसरे को लॉन्ग वाउल्स का नाम दिया। शॉर्ट वाउल्स क्या थे, ऐसे वर्ड्स थे जिनमें एक वाउल्स होता है, उनको शॉर्ट वाउल्स कहते हैं। लॉन्ग वाउल्स क्या थे, ऐसे वर्ड्स थे जिनमें दो या दो से ज़्यादा वाउल्स हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वाउल्स। इसी तरह दूसरे नंबर पर हमारी जो टाइप्स ऑफ लेटर है एज ए साउंड है, वह है कॉन्सोनेंट्स के बारे में, जिनको उर्दू में हम हरूफ सही कहते हैं, हरूफ ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, द वर्ड्स विच डज नॉट प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ऐसे वर्ड जो ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा नहीं करते, मतलब ये कि अलिफ, अले, मद, आ या एंड की आवाज़ नहीं पैदा करते, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। जो अलिफ, अले, मद, आ या एंड की आवाज़ पैदा करते थे उनको वाउल्स कहते थे। सो फॉर एग्जाम्पल बुक है, ये बा की आवाज़ दे रहा है, तो बुक इज़ अ कॉन्सोनेंट। इसी तरह टेबल, टी की आवाज़ दे रहा है, इसी तरह टेबल क्या हो हमारे पास, कॉन्सोनेंट। इसी तरह साले है, साले क्या हो हमारे पास, कॉन्सोनेंट। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे इर्द गिर्द। आज का हमारा यहाँ तक टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।